करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री राम भगवान ने पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार क्यों किया और अहिल्या माता को किसने श्राप दिया था और क्या कारण। जब सतयुग चल रहा था तो माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और गौतम ऋषि की पत्नी और माता अहिल्या, इन्हीं के वजह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर, जो इन्हीं के वजह से शिव जी ने वहाँ प्रकट होकर के वह ज्योतिर्लिंग आज इस पृथ्वी पर है। तो जब उस ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव करना था उससे कुछ समय पहले गौतम ऋषि ने एक गड्ढा तैयार किया था, जिसमें वरुण देव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि इसमें सदा पानी भरा रहेगा। जब चारों तरफ त्राही त्राही हो गई और सूखा पड़ गया तो गौतम ऋषि के उसी गड्ढे से ही सब लोग खेत सिंचाई वगैरह करके सबका जीवन यापन हो रहा था। जो अन्य ऋषि पत्नियां थीं उनको गौतम ऋषि और अहिल्या से बहुत ही ईर्ष्या हो रही थी। तब उन्होंने गणेश जी का आवाहन करके उनके ऊपर आरोप लगवा के गौ हत्या का पाप लगा के उन्हें उनकी तपस्या के लिए भेजते हैं। तो बहुत वर्षों तक तपस्या करने के बाद तब जाके शिव जी प्रसन्न होते हैं और माता गंगा प्रसन्न होती हैं और वो वहाँ प्रकट होकर के शिवलिंग के रूप में वहाँ स्थित हो जाते हैं, जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो आज हम गौतम ऋषि और माता अहिल्या के बारे में जानेंगे। माता अहिल्या जो थी वह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। उन्हें 9 यौवना रहने का वरदान प्राप्त था, अर्थात वह कभी बूढ़ी नहीं होंगी, वह हमेशा जवान रहेंगी। इंद्र जो थे, इंद्र देवता, वो अहिल्या को देखते थे और उन पर देख करके मोहित हो गए थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कब मुझे अहिल्या का सानिध्य प्राप्त हो। एक दिन जब गौतम ऋषि किसी कार्यवश बाहर गए थे तो वो गौतम ऋषि का भेष बनाकर जाते हैं और अहिल्या माता के साथ समागम करते हैं। और जब वह बाहर निकल रहे होते हैं तब गौतम ऋषि का आगमन होता है। गौतम ऋषि उन्हें देख लेते हैं और पहचान जाते हैं कि इंद्र ने मेरा भेष धारण किया हुआ है, और वो सारी बात समझते उन्हें देर नहीं लगती। तो वो इंद्र को भी श्राप देते हैं कि तुम्हारे सारे शरीर पे बहुत सारी योनियाँ उगाएंगी, जो कि ऐसा कहा जाता है कि इंद्र जो हैं उनकी बहुत सारी आँखें हैं। बहुत सारी तपस्या करने के बाद जब उनके पाप को धुल जाते हैं तब वह योनियाँ उन आँखों में परिवर्तित हो गई। अब रही माता अहिल्या, जिनका कोई कसूर भी नहीं था, उन्हें तो पता भी नहीं था, वो तो अपना पति समझ के ही उनके साथ थी। वहाँ गौतम ऋषि ने उन्हें बस क्रोधवश उन्हें श्राप दे दिया कि तुझे कैसी पतिव्रता स्त्री है कि तुझे अपने पति और पराये में फ़र्क नहीं पता चला, जा तू पत्थर की शिला हो जा। तो वो पत्थर की शिला बन गई। कई वर्षों के बाद जब राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र अपने साथ राक्षसों का वध करने के लिए वन में लेकर आए थे, तब वहाँ से गुजरते समय महर्षि ने उनसे कहा कि यह पत्थर की शिला है, इसे आप के उद्धार की ज़रूरत है, आप इसे उद्धार कर दें। तब उस पत्थर की शिला के अंदर एक पौधा उगा होता है, जिसे राम जी देखकर पूछते हैं कि महर्षि यह पत्थर की शिला में यह पौधा कहाँ से है। तो वह उन्हें सारी कहानी अहिल्या की बताते हैं कि यहाँ एक जीवात्मा का वास है और ऐसी ऐसी घटना घटी थी। तब राम जी को अहिल्या पर दया आती है और उन्हें अपना पग रख करके वापस जीवित कर देते हैं, यानी इंसान बना देते हैं, और माता अहिल्या उन्हें प्रणाम करके उनके धाम चली जाती हैं। इस तरह माता अहिल्या का उद्धार हो जाता है। तो यह थी माता अहिल्या के शिला होने की कथा, जिसे राम जी ने उनका उद्धार किया था। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें।